कैसे आप सभी लोग हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में हमारे पास आज का जो सेशन होगा दोस्तों, उसमें जो हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो न्यूज़ है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि मेनली जो हमारा फोकस होगा दोस्तों, वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री पद का है, उसको लेकर जो वहाँ दिल्ली में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। क्योंकि इसके पहले जो अरविंद केजरीवाल जी थे, दिल्ली के गद्दी पे जो बैठे हुए थे दोस्तों, जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अभी जमानत पे नहीं बाहर आए दोस्तों, उनको जेल का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो उस उपस्थिति में, यानी कि उनके अनुपस्थिति में दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री का जो पद है दोस्तों, वो लेकर बहुत बड़ा चर्चा बना हुआ था। हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो पूरी तरीके से दिल्ली की अगर देखें तो दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी थी दोस्तों। तो उसी को लेकर चीज़ें क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या किया कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, उप राज्यपाल को दोस्तों, राज्यपाल जो वहाँ गए, दिल्ली के राज्यपाल है दोस्तों, उनको क्या कर दिया, अपना जो भी है रेजिग्नेशन है दोस्तों, उनके द्वारा दिया गया है। और उनके जगह पर एक आम आदमी पार्टी की एक विधायक दोस्तों, जिनको नाम है जिसका कह सकते हैं आतिशी मरलोना, जिनका नाम है दोस्तों, उनको हाल फिलहाल में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। आज उनके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन जब उन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो उनके द्वारा एक ऐसा घटनाएं किया गया, ऐसा व्यवहार दिखाया गया है दोस्तों, जो चर्चा का कारण बना, जो न्यूज़ का कारण बना दोस्तों। जब आतिशी मरलेना को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया दोस्तों, जब उनको मुख्यमंत्री पद की गद्दी पे जो गद्दी दी गई दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया कि जो मुख्यमंत्री जो असली चेयर होता है दोस्तों, उन पे उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया और उनके जगह एक अलग कुर्सी उन्होंने खुद के लिए लगाई। उन्होंने कहा कि हम कहते हुए कहा दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की सेवा बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे रामायण में भरत ने भगवान राम को वनवास जाने के बाद उन्होंने जिस तरीके से भगवान राम की जो एक तरीके से जो उनका जो चप्पल था दोस्तों, उनका जो पद था, उनका जो पैरों का जो पैरों में जो पहनते थे, यानी कि जो चप्पल, एक तरीके से खड़ाऊ कह सकते हैं दोस्तों, खड़ाऊ को जिस तरीके से भरत ने अयोध्या में रखकर राजपाट चलाया था दोस्तों, ठीक उसी को रेफरेंस देते हुए सीएम अभी जो बनी है आतिशी मारलोना ने भी उसी को एक तरीके से रेफरेंस देते हुए कहा है कि हम भी बिल्कुल उसी का एक समर्पण, एक सम्मान के दिखाते हुए कहा है दोस्तों कि हम भी दिल्ली को एक भरत की तरह चलाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एब्सेंस में दोस्तों। तो आइए उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या बातें कही गई है, क्या नहीं है। आइए इसके बारे में एक नज़र डालते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि सोमवार को जब आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके बगल में खाली कुर्सी दिखाई दी थी दोस्तों। इस कुर्सी की कहानी ने सबका ध्यान खींचा। आतिशी ने इसे भरत की खड़ाओं से जोड़ते हुए कहा, मैं इसी कुर्सी पर बैठने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं हूँ, असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। सीएम की कुर्सी पर आप देख सकते हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके का व्यवहार। ये मुख्यमंत्री का असली कुर्सी है दोस्तों, लेकिन उनके बजाय उन्होंने बगल में बैठने का फैसला किया है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने के बाद आतिशी मारलेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाल ली है दोस्तों। लेकिन मुख्यमंत्री पद संभालते ही आतिशी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनका अपने नेता केजरीवाल के प्रति विश्वास, समर्पण साफ देखा जा सकता है। दरअसल सोमवार को जब आतिशी ने मुख्यमंत्री पद को संभाला तो उन्होंने सीएम की कुर्सी में बैठने के बजाय एक खाली कुर्सी ठीक उसके बगल में रखकर पद ग्रहण किया दोस्तों। जी हाँ, आतिशी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठी है दोस्तों। सीएम बनने के तुरंत बाद आतिशी ने साफ कर दिया कि उनका असली मकसद केवल सरकार चलाना नहीं है माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, सर्दी हो रहा है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होती है। सरकार चलाना नहीं है बल्कि अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है दोस्तों। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह केवल केजरीवाल के सिंहासन की रक्षा कर रही है, ठीक उसी तरह जैसे रामायण में भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का राजपाट संभाला था दोस्तों। आगे क्या कहा गया है दोस्तों, उस पर भी नजर डालते हैं। कहा गया, आतिशी ने इसे भरत की खड़ाऊ से जोड़ते हुए कहा, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद खुद को सीएम नहीं मानती, असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और मैं केवल इस कुर्सी को देखभाल कर रही हूँ। आतिशी के इस बयान ने सभी को रामायण के उस प्रसंग को याद दिला दी जब भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर अयोध्या की कमाल संभाली थी। इस दौरान उनके बगल में सीएम की खाली कुर्सी भी नजर आई है दोस्तों, जिसे उन्होंने केजरीवाल के नाम से जोड़ते हुए कहा है, यह कुर्सी तब तक खाली रहेगी जब तक अरविंद केजरीवाल वापस नहीं आ जाते। उन्होंने आगे कहा कि आज मेरे मन में भरत की वही व्यथा है जो राम वनवास के समय में था दोस्तों।
केजरीवाल की गिरफ्तारी का दुर्भाग्य इन्होंने बताया है कि केजरीवाल जी का जो एक तरीके से जो गिरफ्तारी की है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण गिरफ्तारी है दोस्तों। उन पे इनका क्या बयान है उसको भी देख लेते हैं। उनमें कहा गया है कि आतिशी ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दुर्भाग्यपूर्ण के कारण जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कोर्ट ने भी माना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण थी। यह कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है और मैं केवल इसे संभाल रही हूँ। आतिशी ने आगे कहा कि जब तक दिल्ली का जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तब तक यह कुर्सी उनके नाम पर खाली रहेगी। आतिशी ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ दिल्ली की सेवा करना है और केजरीवाल को वापस सिंहासन पर लाना है। दोस्तों अब 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिया गया था इस्तीफा। दोस्तों इसके बारे में भी समझ लेते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल बात करते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने तुरंत आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। दोस्तों केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना को सौंप दिया था। दोस्तों उपराज्यपाल, जिसे बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा गया। इस दौरान आतिशी ने दिल्ली की नई सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए एलजी की चिट्ठी भी सौंपी है। वैसे आतिशी के इस निर्णय और बयान को देखकर कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि यह एक नई राजनीतिक कहानी की ओर इशारा कर रहा है, जहां अब अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में भी उनकी छवि को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों वैसे आपको बता दें दोस्तों वैसे आपको बताते चले कि आतिशी के इस कदम के बाद बीजेपी ने इसे चमचागिरी करार दिया है। दोस्तों दिल्ली बीजेपी चीफ विजेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह कोई आदर्श पालन नहीं है, बल्कि केजरीवाल की गद्दी को बचाने की चाल है। सचदेवा ने कहा आतिशी सिर्फ दिखावे के लिए सीएम बनी है, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। फिलहाल आतिशी की प्रति उनका समर्पण दिल्ली की राजनीति में एक नई दिशा और ऊर्जा लेकर आएगा। दोस्तों अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले महीनों में आतिशी की रणनीति कैसे काम करती है और वो क्या अपने दोनों लक्ष्यों को हासिल कर पाती है या फिर नहीं। दोस्तों अब देखते हैं कि आगे का प्लानिंग क्या होता है, किस तरीके से होता है। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। दोस्तों जो भी अगला न्यूज़ होगा हम अगले सेशन में उसको डिस्कस करने का काम करेंगे। आज आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों के जुड़ने के लिए हमारे साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।